ये कहानी है 1969 की, जब चिली देश के छोटे से आइलैंड पर बिएट्रिस नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ एक रेस्टोरेंट शुरू करने आई। उसी आइलैंड पर मारियो नाम का एक मछुआरा रहता था जो अपने पिता के काम में हाथ बटाया करता था, मगर वो ये काम छोड़ना चाहता था और इसका कारण उसका परिवार जानना चाहता था। मारियो ने कहा कि वो ये काम ठीक से नहीं कर पाएगा, मगर असली वजह कोई और ही थी। मारियो अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढने लगा और तब उसे इलाके के नए रेस्टोरेंट के बारे में पता चला और उस दिन मारियो और बिएट्रिस ने एक दूसरे को पहली बार देखा। नौकरी ढूंढते हुए मारियो इलाके के पोस्ट ऑफिस में पहुंचा, जहां उसे बताया गया कि इलाके को एक पोस्टमैन की जरूरत है। मारियो के पास पहले से एक साइकिल थी और ये देखकर उसे नौकरी दे दी गई। उसे बताया गया कि वहाँ से कुछ दूर एक ऐसा इलाका है जहाँ सिर्फ एक इंसान के लिए चिट्ठी आती है। जब मारियो को पता चला कि वो इंसान महान पोएट पाब्लो नेरुदा है, तो वो खुश हो गया क्योंकि मारियो खुद उसका फैन था और उसकी तरह एक पोएट बनना चाहता था। खुशी खुशी उसने अपने पिता को अपनी नौकरी और पाब्लो नेरुदा के बारे में बताया और अगले ही दिन से पोस्टमैन का काम करने लगा। पोस्ट ऑफिस से आइलैंड के ऊपरी इलाके में सफर करके मारियो पाब्लो के घर पहुंचा और अपने हीरो को सामने देखते ही वो घबराते हुए अजीब सा बर्ताव करने लगा। पाब्लो इस नए लड़के को इस तरह देखकर खुद भी हैरान हो गया और अपनी पहली कमाई से मारियो ने पाब्लो की एक किताब खरीदी, एक ऐसी किताब जिसमें समंदर के बारे में कविताएं लिखी थी। ये कविताएं सुनकर मारियो के पिता भी इमोशनल हो गए। इस बीच मारियो गुजरते हुए बिएट्रिस को देखने की भी कोशिश करने लगा और हर रोज पाब्लो से मिलकर अपनी खुशी एंजॉय करता रहा। एक दिन पाब्लो ने मारियो को अपने घर में बुलाया और उससे कहा कि वो ये जानकर खुश है कि मारियो उसकी किताब पढ़ता है, मगर उसे अब पाब्लो की दूसरी किताबें भी पढ़नी चाहिए। पाब्लो उस दिन मारियो को कविताओं के बारे में बताने लगा और धीरे धीरे मारियो को एहसास हुआ कि कविताएं सिर्फ शब्दों से नहीं बनती बल्कि फीलिंग्स से बनती है। मारियो ने अनजाने में पाब्लो से मेटाफर जैसी चीज सीख ली और उस दिन हिम्मत जुटाकर वो बिएट्रिस के रेस्टोरेंट में घुसा। बिएट्रिस भी मारियो को पसंद करने लगी थी, इसलिए उन दोनों की जान पहचान होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। मगर बिएट्रिस की माँ को उसका और मारियो का बात करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन दोनों के लिए साथ वक्त बिताना आसान नहीं था। एक टेलीग्राम पहुंचाते वक्त मारियो ने पाब्लो को बताया कि उसे प्यार हो गया है। पाब्लो के लिए ये कोई खास बात नहीं थी, मगर मारियो चाहता था कि पाब्लो उसकी मदद करे। मारियो को प्यार का इजहार करना नहीं आता, इसलिए वो पाब्लो से सलाह मांगने लगा, मगर पाब्लो का ध्यान उस टेलीग्राम पर था जिसमें ये खबर लिखी थी कि पाब्लो को देश का प्रेसिडेंट बनाने के लिए इलेक्शन में भेजा जा रहा है। पाब्लो को प्रेसिडेंट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो चाहता था कि उसका दोस्त साल्वाडोर प्रेसिडेंट बन जाए। वो मारियो के साथ बिएट्रिस से मिलने गया और बिएट्रिस ये जानकर इम्प्रेस हो गई कि पाब्लो नेरुदा मारियो का दोस्त है। पाब्लो को काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए वहाँ से दूर जाना पड़ रहा था, इसलिए अपनी घर की चाबी और एक किताब मारियो को देकर वो शहर चला गया। मारियो अब भी बिएट्रिस की माँ की वजह से उससे बात नहीं कर पा रहा था। वो अपने सारी कमाई के पैसे अपने पिता को दे देता था, इसलिए उस रेस्टोरेंट में खाने के बहाने भी वो जा नहीं सकता। इसलिए निराश मारियो को उसके बॉस ने कुछ पैसे दिए ताकि वो कस्टमर बनकर बिएट्रिस से मिल पाए। बिएट्रिस की माँ को मारियो बिल्कुल पसंद नहीं था और उस खड़ूस औरत से हर कोई डरता था। बिएट्रिस ने अपनी माँ को मारियो की बेइज्जती करते देख लिया और दूसरी ओर मारियो के पिता कहने लगे कि बिएट्रिस की माँ अपनी बेटी की शादी किसी पोस्टमैन से कभी नहीं करवाएगी। इसके जवाब में मारियो ने कह दिया कि वो पोस्टमैन नहीं, एक पोएट है। वो कविताएं बना तो लेता है, मगर जब भी वो कोई कविता लिखने की कोशिश करता है तो वो लिख नहीं पाता। मारियो की माँ ने कहा कि अगर वो बिएट्रिस से बात नहीं कर पा रहा तो उसे बिएट्रिस के लिए एक गाना या एक चिट्ठी भेजनी चाहिए। जल्द ही उसे ऐसा करने का मौका भी मिला जब उसने बच्चों को पतंग उड़ाते देखा। पतंग पर अपनी चिट्ठी बांधकर मारियो ने उस पतंग को बिएट्रिस तक पहुंचाया और इस तरह वो बिएट्रिस को अपने करीब लेकर आ पाया। पहली बार वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे और तब मारियो ने एक कविता सुनाई जो पाब्लो ने लिखी थी। बिएट्रिस ये कहकर चली गई कि अगर मारियो अपनी लिखी कोई कविता सुनाएगा तो वो उसके साथ ज्यादा वक्त बिताएगी। बिएट्रिस और मारियो दिन रात अब एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं और बिएट्रिस की माँ समझ गई कि उसकी बेटी मारियो से प्यार करने लगी है। उसकी माँ कहने लगी कि पोएट्री सुनाकर हर आदमी एक औरत को छूना चाहता है, इसलिए उसे ऐसी कविताओं से इम्प्रेस नहीं होना चाहिए। बिएट्रिस की माँ को नेरुदा भी बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि औरतें पाब्लो की कविताएं पढ़कर उसके प्यार में पड़ गई और उसे लगता है कि हर पोएट एक घटिया आदमी है जो अपनी बातों से इम्प्रेस करके औरतों को प्रेग्नेंट बनाकर भाग जाता है।
उन्होंने मारियो को भी उस रेस्टोरेंट से दूर रहने के लिए कह दिया, जिसके बाद मारियो कभी वहाँ जा नहीं पाया। एक दिन मारियो के पिता ने देखा कि चर्च से आई एक लड़की मारियो से कुछ ज्यादा ही बातें कर रही है। उस लड़की ने मारियो को चर्च में आने के लिए कहा और उसके पिता ये जानकर हैरान हो गए कि मारियो एक नन की बात मान गया। मगर सच ये था कि वो लड़की बिएट्रिस की दोस्त थी और बिएट्रिस ने ही उसे मारियो के पास भेजा था। चर्च में भी बिएट्रिस की माँ उन दोनों के बीच आ गई और मारियो डर के मारे वहाँ से भाग निकला। कुछ देर बाद मारियो ने रेडियो पर एक शो सुना जहाँ लोग एक दूसरे के लिए मैसेजेस भेजते हैं और इस तरह उसे बिएट्रिस से बात करने का मौका मिल गया। अपना नाम छिपाकर उसने रेडियो शो पर अपना मैसेज दिया और ये सुनकर बिएट्रिस समझ गई कि ये मैसेज मारियो की तरफ से आया है। बिएट्रिस ने भी रेडियो के जरिए इस मैसेज का जवाब दिया और वो दोनों इसी शो के जरिए एक दूसरे से बातें करने लगे। बिएट्रिस की दोस्त की मदद से वो दोनों एक दूसरे से मिल तो पाए, मगर जल्द ही बिएट्रिस को उसे वहाँ से भगाना पड़ा क्योंकि उसकी माँ लौट आई। जाने से पहले मारियो ने अपनी लिखी एक कविता बिएट्रिस को दी, मगर ये कविता पढ़कर बिएट्रिस नाराज हो गई और रेडियो के जरिए उसने मारियो तक ये बात पहुँचाई कि वो आइलैंड छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है, क्योंकि मारियो ने उससे झूठ कहा था। उसकी दोस्त ने मारियो को बताया कि बिएट्रिस खुद एक पोएट है जो चर्च के लिए गाने लिखती है, इसलिए वो पाब्लो नेरुदा की हर एक कविता जानती है। उसका दिल टूट गया क्योंकि मारियो ने पाब्लो की कविता को अपनी कविता बताकर झूठ बोला और वही कविता उसे भेजी। वहाँ से निकलकर मारियो पाब्लो के घर में गया और जिस तरह पाब्लो एक शांत माहौल में बैठकर अपनी कविताएं लिखता है, उसी तरह वो भी वहाँ कविता लिखने की कोशिश करने लगा। दिन भर कोशिश करने के बाद उसने रात को कुछ लिखा और रात भर लिखता रहा। सुबह होते ही वो सबसे पहले बिएट्रिस की दोस्त के पास गया ताकि वो बिएट्रिस का पता ढूंढकर उस तक मारियो की लिखी कविता पहुंचा सके। बहुत मुश्किल से वो बिएट्रिस की दोस्त को मनाने में कामयाब हुआ। बिएट्रिस किसी दूसरे शहर में एक वेट्रेस का काम करने लगी थी, मगर वो खुद भी मारियो को भूल नहीं पा रही थी। 2 हफ्ते बीत गए मगर मारियो को बिएट्रिस का कोई जवाब नहीं मिला और उसे उसका बॉस समझाने लगा कि चाहे उसने अपना प्यार खो दिया हो, मगर इस प्यार को खोने की वजह से ही वो कविताएं लिख पा रहा है। दूसरी ओर उस नए इलाके में बिएट्रिस को एक ऐसा लड़का मिला जो उसे पसंद करता है। बिएट्रिस के सामने अब उस लड़के को मौका देने का ऑप्शन भी था, मगर उसने मारियो को जवाब देने का फैसला किया। उसने भी एक कविता लिखी जिसे पढ़कर मारियो इतना खुश हुआ कि उसने अपनी माँ को भी इसके बारे में बताया। उसने फिर एक बार पाब्लो के घर में बैठकर एक जवाबी चिट्ठी लिखी। जब उसने बिएट्रिस की दोस्त को अपनी नई कविता सुनाई तो वो भी इमोशनल हो गई। देखते ही देखते ये दोनों कविताओं में एक दूसरे से बातें करने लगे और अपनी लिखी हुई सारी बात जब उसने अपने बॉस को दिखाई तो वो भी हैरान हो गए, क्योंकि ऐसी बातें कोई मशहूर पोएट ही लिख सकता है। बिएट्रिस मारियो को जवाब तो दे रही थी, मगर उसने अब तक उसे माफ नहीं किया था, क्योंकि उसने एक महान पोएट की कविता को अपना बताकर उसे धोखा दिया था। इसलिए मारियो का दिल टूट गया, मगर उसकी बातें पढ़कर मारियो भी एक सच्चा पोएट बनने लगा। मारियो के लिए हालात बिगड़ने वाले थे, क्योंकि बिएट्रिस कुछ देर के लिए उस लड़के को पसंद करने लगी जो हर वक्त उसके आगे पीछे घूमता रहता है। वो लड़का उसके आसपास तो रहता है, मगर वो कविताओं के बारे में कुछ भी नहीं समझता। उस लड़के के बारे में उसने मारियो को बताया और कहा कि उसे एक पल के लिए उस इंसान से प्यार हो गया जो कविताओं का दुश्मन है। और ये बात जानकर मारियो इतना ज्यादा टूट गया कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। उसके बॉस ने कहा कि उसे बिएट्रिस को अब भूल जाना चाहिए, वरना वो खुद की जिंदगी बर्बाद कर देगा। वक्त बीता और ये खबर सामने आई कि पाब्लो का दोस्त साल्वाडोर देश का प्रेसिडेंट बन गया है। पाब्लो जब लौट कर आया तो उसने मारियो को अपने घर में देखा और कहा कि जो मारियो ने किया है वो गैर कानूनी जरूर है, मगर क्योंकि मारियो उसका दोस्त है तो वो उसे माफ कर देगा। उसने मारियो की लिखी कविता पढ़ी और फिर उसकी खामियों को सुधारकर उसे बेहतर शब्दों का इस्तेमाल करना सिखाया। उससे बातें करने के बाद जैसे ही मारियो वहाँ से निकलने लगा, उसने बिएट्रिस की माँ को वहाँ आते देखा। मारियो और पाब्लो समझ नहीं पाए कि वो आखिर यहाँ आई क्यों है और मारियो को उसी घर में छुपना पड़ गया। वो पाब्लो को असल में ये बताने आई थी कि मारियो उसकी बेटी को रोमांटिक कविताएं भेजकर परेशान कर रहा है। असल में बिएट्रिस की माँ को वो कविता मिल गई थी जिसे पढ़कर बिएट्रिस नाराज हुई थी, इसलिए वो पाब्लो के पास आई। बिएट्रिस की माँ को पाब्लो और मारियो इसलिए पसंद नहीं थे क्योंकि एक आदमी ने पाब्लो की कविताओं की मदद से उसे प्यार के जाल में फंसाया और उसे प्रेग्नेंट करके वहाँ से भाग गया। बिएट्रिस की माँ के वहाँ से जाने के बाद मारियो पाब्लो से कहने लगा कि उसने पाब्लो की कविता का इस्तेमाल करके कोई गुनाह नहीं किया है
क्योंकि ये कविताएं लिखी गई है ताकि लोग इसका इस्तेमाल कर सके। पाब्लो को पछतावा होने लगा क्योंकि उसी ने वो किताब मारियो को दी थी जिस किताब में लिखी बातें मारियो ने बिएट्रिस को भेजी थी, और इसलिए वो उस रात मारियो के घर पहुंच गया ताकि मारियो उससे नाराज ना हो। उसने नाराज मारियो को वो किताब दे दी जो मारियो पीछे छोड़ आया था और कहा कि वो दिन भर ये सोचता रहा कि बिएट्रिस की माँ आज के ही दिन पाब्लो के घर क्यों आई। वो इसलिए क्योंकि चिट्ठी मिलने के अलावा कोई और चीज भी है जो उसने पाब्लो को नहीं बताई। 2 दिन बाद बिएट्रिस की माँ अपने रेस्टोरेंट में पाब्लो के लिए एक पार्टी रखने वाली है जहाँ वो बहुत सारे लोगों को बुलाने वाली है, और उसी पार्टी के लिए बिएट्रिस भी लौट कर आने वाली है। पाब्लो उसी पार्टी में मारियो को अपने साथ ले जाने लगा। मारियो डरा हुआ था, इसलिए पाब्लो ने उसे समझाया कि आज चाहे जो हो जाए उसे बिएट्रिस से बात करनी होगी, और उसे कोई पोएट बनकर नहीं बल्कि मारियो बनकर और एक पोस्टमैन बनकर बात करनी होगी। उसने ये सलाह इसलिए दी क्योंकि बिएट्रिस को मारियो से प्यार हुआ था, किसी शायर से नहीं। पार्टी की शुरुआत हुई और पाब्लो के कहने पर बिएट्रिस की दोस्त ने उसकी माँ का ध्यान भटकाया। इसके बाद मारियो की माँ ने उसका ध्यान भटकाया और मारियो के बॉस ने छुपके से बिएट्रिस से कहा कि मारियो बाहर उसका इंतजार कर रहा है। पाब्लो और बाकी के सारे लोगों ने मिलकर बिएट्रिस की माँ को एक ऐसे सिचुएशन में फंसा दिया जिससे निकलना उसके लिए नामुमकिन था, और उन सब की वजह से बिएट्रिस मारियो से अकेले मिल पाई। जल्द ही बिएट्रिस की माँ को समझ आ गया कि पाब्लो उसे बातों बातों में ये कह रहा है कि वो 2 प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकती। बिएट्रिस के सामने आते ही मारियो ने बिना वक्त गवाए उससे माफी मांगी और कहा कि वो बिएट्रिस से शादी करना चाहता है, मगर बिएट्रिस जानती थी कि उसकी माँ शादी के लिए तभी मानेगी जब बिएट्रिस प्रेग्नेंट होगी। दूसरी ओर पाब्लो बिएट्रिस की माँ को समझाने लगा कि उसे अपनी जिद को छोड़ना होगा, तभी उसके साथ जिंदगी में अच्छी चीजें होंगी। कुछ घंटों बाद मारियो और बिएट्रिस लौट कर आए और मारियो ने कहा कि बिएट्रिस और वो शादी करने वाले हैं। ये बात बताते हुए उसने बिएट्रिस की माँ से कहा कि इसमें मारियो की कोई गलती नहीं बल्कि उन्हीं की गलती है, क्योंकि उन्होंने ही बिएट्रिस को पोएट्री की खूबसूरती के बारे में बताया था और उन्होंने ही उसे सिखाया था कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इसलिए बिएट्रिस एक ऐसे मामूली मछुआरे के बेटे से प्यार करने लगी जिसे कविताएं लिखना पसंद है। मारियो की बातें सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान हैरान हो गया और बिएट्रिस की माँ का दिल भी पिघल गया। बिएट्रिस को किसी और पैतरे का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और मारियो ने अपनी बातों से शादी के लिए उसकी माँ को मना लिया। अंत में पाब्लो की कविताओं की वजह से बिएट्रिस और मारियो की शादी हो गई। मारियो ने पोस्टमैन की नौकरी छोड़ दी और बिएट्रिस के साथ अपने नए रेस्टोरेंट को संभालते हुए अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीने लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।